सरदार अतीक साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें बात यहाँ तक भी पहुंची कि 23 अरब की ग्रांट की मंजूरी पाकिस्तानी हुकूमत ने दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी मुजाहरे कम ना हुए, बुनियादी गलती कहाँ पे हुई? बड़ा अच्छा फैसला आज हुकूमत पाकिस्तान ने किया है और उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी, आर्मी चीफ भी और सारे लोग बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर के जायज़ मामलात और मसाइल पर तवज्जो दी है। दूसरी बात यह है कि ये मामलात और मसाइल कोई 1 साल के या 6 महीने के नहीं है। ये 60s में जब बंगला डैम बना है उस वक्त से ये बात बहस थी कि जो इलाका इतनी बड़ी तादाद में इरीगेशन के लिए पानी मुहैया कर रहा है, जो इलाका इतनी बड़ी तादाद में सारे पाकिस्तान को बिजली मुहैया कर रहा है, तो उस इलाके के अपने अंदर जो ज़रूरत है वो किस तरह पूरी की जाए, कितनी आवाज़ आ रही है? आवाज़ ड्रॉप आ रही है? जी 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 सर, आ रही है आवाज़। मेरी बात आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है सरदार साहब आवाज़। जी मैं गुजारिश कर रहा था कि ये शुरू से ये बात बहस थी कि आज़ाद कश्मीर की थोड़ी सी ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर में कई हज़ार मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जबकि आज़ाद कश्मीर की अपनी टोटल ज़रूरत जो है कमर्शियल भी इंडस्ट्रियल भी वो 400 से 500 मेगावाट तक की है। इस इलाके को लोड शेडिंग फ्री करा दिया जा सकता है। इस इलाके के अंदर बिजली जो है कम नरखों पर की जा सकती है। वो जो फ्यूल चार्जेस हैं, ये हाइड्रो जनरेशन है सारी, इसमें फ्यूल खर्च ही नहीं होता। तो इसलिए बेशुमार बातें ऐसी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अवामी एक्शन कमेटी को भी मुबारकबाद हो कि उसमें बड़े तजुर्बाकार, बड़े संजीदा सियासी कारकुन थे, बड़े वतन लोग थे, उनका एक जायज़ मुतालबा था वो पूरा हो गया और आज उसके बाद हालात को ठीक हो जाना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता कई सालों से आहिस्ता आहिस्ता सियासी जमातों का काम काज जो है वो लपेटा गया हुआ है और वहाँ नज़रियाती काम जो है उसको भी बहुत महदूद कर दिया गया वक्त के साथ साथ। और आज़ाद कश्मीर यूँ लगता है जैसे कोई बाज़ीज़ अतफ़ाल है, जैसे कोई लैब है जिसमें कोई नए किस्म के तजुर्बात जो हैं वो करने के लिए किए जाते हैं। आज़ाद कश्मीर में जो मौजूदा हालात हैं, आज़ाद कश्मीर 82% लिटरेसी रेट है आज़ाद कश्मीर का। जब ये आज़ाद हुआ था तो उस वक्त 3 या 4 हाई स्कूल थे। ये सारा प्रोसेस, सारी डेवलपमेंट किसी मुजाहरे के बगैर, किसी गिरफ्तारी के बगैर, किसी गोली चलने के बगैर हमारी क़यादत ने और हमारी लीडरशिप ने और हमारी सियासी जमातों ने इसको यहाँ तक पहुँचाया है। ये सियासी प्रोसेस पिछले कई सालों में मुतासर कर दिया गया और ख़ास तौर पर जो कायद आज़म की कश्मीर पॉलिसी थी कि उन्होंने कहा था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कायद आज़म की जमात है कश्मीर के अंदर और उसकी मौजूदगी में कोई दूसरी जमात ना हो, तो उस पॉलिसी को ख़राब कर दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर में नज़रियाती इंतशार भी पैदा हो गया, आज़ाद कश्मीर में सियासी रस्साकशी भी पैदा हो गई, आज़ाद कश्मीर में इलाकाई आवाज़ें भी उठनी शुरू हो गई। सरदार अतीक साहब, आप क्या समझते हैं कि इतनी देर से ये कैंपेन चल रही है, इसमें हुकूमत का कितना कसूर? जी देखिए, ये मामला बहुत पहले हल हो जाने चाहिए थे। बिल्कुल मैं समझता हूँ, ये बात में इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बात जायज़ बातें हैं। ये जब मंगला डैम बना है उस वक्त से लोगों के पास जायज़ मुतालबात चले आ रहे हैं। मीरपुर में पीने के लिए पानी है, वो रियाम ब्रिज है, चक रियाम ब्रिज है, वहाँ साथ इरीगेशन के लिए पानी है, वहाँ ड्रिंकिंग वाटर है। कुछ मामला और मसाइल ऐसे हैं जो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि दिन दिहाड़े, और उस पर हम सब लोग जब हुकूमतों में थे तो हमारी खतो खतावत मर्कज़ी हुकूमत के साथ जारी रही है और उसमें सारे पॉइंट्स इनको एलेबरेट किया गया, इन पर डिस्कशंस हुई हैं, हाईएस्ट लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं। मेरी अपनी मीटिंग्स के मिनट्स मौजूद हैं मुज़फ़्फ़राबाद पीएम ऑफिस में और इस्लामाबाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस में कि हमारी सारी वो मुलाकातें होती रही हैं। तो ये साल से ये मामलात, इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए था कि ये मामलात इश्तियाल पैदा होने से बहुत पहले अंदर बैठ के बहुत आराम से ऐसे तरीके से करना चाहिए थे कि गिरदो पेश में किसी को एक्सप्लॉइट करने का मौका न मिलता। हिंदुस्तान का मीडिया देखें, हिंदुस्तान का टीवी देखें, अब हमारे घर की बात है और ये बड़ी तादाद में एक्शन कमेटी में जो लोग हैं बड़े मुहिब वतन लोग हैं, बड़े सियासी सिपाही मारूफ लोग हैं, लेकिन ये है कि इसकी एक्सप्लॉइटेशन जो है उसको आप देखिए कि किस कदर हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को बर वक्त चीज़ों को नोटिस लेना चाहिए। अब ये भी कोई ज़्यादा अच्छी मिसाल कायम नहीं हुई है। कल केपी वाले हो सकता है ये कहें कि अच्छा जी आज़ाद कश्मीर में ये हो गया है, लोगों ने इस तरह एहतजाज किया है, उनकी बात मान ली गई है तो हमारी बात भी हम भी एहतजाज करते हैं। ये सारी बातें अंदर बैठ के होनी चाहिए थी और बाइज़्ज़त तरीके से होनी चाहिए थी और सियासी प्लेटफार्म पर होनी चाहिए थी और सियासी हुकूमतों के दरमियान होनी चाहिए थी। आज़ाद कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का कोई सियासी यूनिट नहीं है, इंतजामी यूनिट नहीं है, ये पाकिस्तान का नाजुक तरीन दफाई हिसार है और कायद आज़म ने इसे इशारा कहा है पाकिस्तान की ज़िंदगी
का रास्ता इधर से गुजर के आता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इनके जो मामलात हैं उन्हें प्रायोरिटी पे हल करना चाहिए और जो इम्पॉर्टेंट इशूज हैं उस पर सारी कौम को बिल बैठना चाहिए, अवामी नुमाइंदों को बिल बैठना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान के माहिरीन को चाहिए कि वो ये फजा खराब होने से पहले इसको ठीक करने के लिए इक़दाम करें। सरदार साहब, आप समझते हैं कि सियासी अमायदीन और कायदीन इस वक्त कोई रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, ये मामला जो है, जैसे मैंने गुजारिश की है कि ये बहुत देर पहले से ज़ेर बहस थे और उनको बहुत सियासी तरह से सियासी प्लेटफॉर्म पर हुकूमतों की सतह पर मुज़फ़्फ़राबाद और इस्लामाबाद के दरमियान बिल बैठ के हल होना चाहिए था। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको एसोसिएट करना चाहिए ताकि उनकी राय, उनकी इनपुट शामिल हो जाए। तो ये मामला मैं समझता हूँ कि अब जिस स्टेज पर पहुँचे हैं, एक मरला तो हल हो गया है। अब अगला मरला ये है कि इसका जो फॉल आउट है, इसके जो बाकी असरात हैं उनको कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, और जाहिर है कि एक्शन कमेटी के लीडरान के लिए ये बात बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी की है, बड़ी चैलेंज की है कि वो इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल कर चुके। ये जो मौजूदा सिलसिला हुआ है, ये सारे का सारा अवामी एक्शन कमेटी के, ट्रेड यूनियन के, या हमारे ट्रेडर्स की एक्शन कमेटीज हैं, सारे आज़ाद कश्मीर से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और बड़े जिम्मेदार लोग हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको हल हो जाना चाहिए। खुदा करेगा ये सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। सरदार साहब, आप समझते हैं कि सियासी अमायदीन और कायदीन इस वक्त कोई रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, ये मामला जो है, जैसे मैंने गुजारिश की है कि ये बहुत देर पहले से ज़ेर बहस थे और उनको बहुत सियासी तरह से सियासी प्लेटफॉर्म पर हुकूमतों की सतह पर मुज़फ़्फ़राबाद और इस्लामाबाद के दरमियान बिल बैठ के हल होना चाहिए था। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको एसोसिएट करना चाहिए ताकि उनकी राय, उनकी इनपुट शामिल हो जाए। तो ये मामला मैं समझता हूँ कि अब जिस स्टेज पर पहुँचे हैं, एक मरला तो हल हो गया है। अब अगला मरला ये है कि इसका जो फॉल आउट है, इसके जो बाकी असरात हैं उनको कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, और जाहिर है कि एक्शन कमेटी के लीडरान के लिए ये बात बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी की है, बड़ी चैलेंज की है कि वो इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल कर चुके। ये जो मौजूदा सिलसिला हुआ है, ये सारे का सारा अवामी एक्शन कमेटी के, ट्रेड यूनियन के, या हमारे ट्रेडर्स की एक्शन कमेटीज हैं, सारे आज़ाद कश्मीर से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और बड़े जिम्मेदार लोग हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको हल हो जाना चाहिए। खुदा करेगा ये सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। सरदार साहब, आप समझते हैं कि सियासी अमायदीन और कायदीन इस वक्त कोई रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, ये मामला जो है, जैसे मैंने गुजारिश की है कि ये बहुत देर पहले से ज़ेर बहस थे और उनको बहुत सियासी तरह से सियासी प्लेटफॉर्म पर हुकूमतों की सतह पर मुज़फ़्फ़राबाद और इस्लामाबाद के दरमियान बिल बैठ के हल होना चाहिए था। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको एसोसिएट करना चाहिए ताकि उनकी राय, उनकी इनपुट शामिल हो जाए। तो ये मामला मैं समझता हूँ कि अब जिस स्टेज पर पहुँचे हैं, एक मरला तो हल हो गया है। अब अगला मरला ये है कि इसका जो फॉल आउट है, इसके जो बाकी असरात हैं उनको कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, और जाहिर है कि एक्शन कमेटी के लीडरान के लिए ये बात बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी की है, बड़ी चैलेंज की है कि वो इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल कर चुके। ये जो मौजूदा सिलसिला हुआ है, ये सारे का सारा अवामी एक्शन कमेटी के, ट्रेड यूनियन के, या हमारे ट्रेडर्स की एक्शन कमेटीज हैं, सारे आज़ाद कश्मीर से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और बड़े जिम्मेदार लोग हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको हल हो जाना चाहिए। खुदा करेगा ये सेट हो जाएगा इंशाल्लाह।